दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के विषय में बात करेंगे। ये पर्वत अपने भीतर अनेकों रहस्य समेटे हुए है। आज हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे और आप जानते हैं कि आज भी इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। विज्ञान भी इन रहस्यों के सामने नतमस्तक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम कैलाश पर्वत की स्थिति को जानते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झीलें हैं। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इस तीर्थ को अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश पर्वत 6,638 मीटर या 21,778 फुट ऊंचा है। इस प्रदेश को मानस खंड भी कहते हैं। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। कैलाश पर्वत की जो आकृति है वो एक विराट शिवलिंग की तरह है। यह पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ब्लैक रॉक से बना कैलाश एक अद्भुत पहाड़ है। जब नासा ने कैलाश पर्वत पर एक सैटेलाइट लगाई तो उनको क्या दिखा? कैलाश पर्वत के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू की। गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल दोनों के होश उड़ा दिए। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जो तस्वीरों को देखा तो ऐसा लगा कि वहाँ कोई व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। हो सकता है वही शिव हो। वैसे ये सुनने में थोड़ा हैरान कर देने वाला होगा, लेकिन ये सच है। उन तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता था कि कोई व्यक्ति अर्थात भगवान शिव कैलाश पर किस तरह से ध्यान में लीन है। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की रोशनियां चमकती हैं। कई लोगों ने इन रोशनियों को देखने का दावा किया है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। कैलाश की गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए भी यह स्थान काफी दुर्गम है। अब तक कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इस पर्वत पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। रूस के एक पर्वतारोही जिनका नाम था सर्गे सिस्टियाकोव, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफ़ी कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला किया और जैसे ही मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा था। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही जिनका नाम था कर्नल R.C. विल्सन, उन्होंने भी साझा किया। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। इसके साथ ही कैलाश पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से असंभव है। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा, इस पर चढ़ना इसलिए असंभव है क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित है। अर्थात कोई अदृश्य शक्ति कैलाश पर्वत की चारों ओर से रक्षा करती है। और तो और एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड की तरह है, जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, कुछ का तो यह भी मानना है कि यह पर्वत किसी पुराने मानव या फिर किसी दिव्य शक्ति के द्वारा बनाया गया है। इसके निर्माण को लेकर भी कई बातें कही जाती हैं। एक वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले यहाँ एक समुद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप का रशियन महाद्वीप से टकराने के बाद यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही भगवान कुबेर की भी नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर माँ गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहाँ भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में भरकर पृथ्वी पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। इस रहस्यमयी पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। अब आपको कैलाश पर्वत के कुछ और रहस्यों के बारे में बताते हैं। तो इसका पहला रहस्य है धरती का केंद्र होना। अर्थात धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। इस विशालकाय हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत को कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का भी केंद्र है। यह पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय की आस्था का केंद्र है। इसका दूसरा रहस्य है इसमें अलौकिक शक्तियों का होना। यहाँ एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का मतलब है आकाशीय या भौगोलिक ध्रुवों का केंद्र। यह आकाश
और पृथ्वी के बीच का एक केंद्र है जहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर कई बार अध्ययन किया जा चुका है और उससे पता चलता है कि यहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह है और तो और उन शक्तियों के साथ संपर्क भी स्थापित किया जा सकता है। तीसरा रहस्य, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे उनके आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज़ डमरू और ओम की तरह सुनाई देती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने के कारण होती है। अब अगर देखा जाए तो बर्फ़ तो काफ़ी जगह पर पिघलती है, लेकिन वहाँ से इस प्रकार की ध्वनि नहीं आती, तो यह भी एक रहस्य है। अब हम चौथे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, जो है सरोवर का रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उत्तम और उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य की तरह है। दूसरे सरोवर का नाम राक्षस झील है, जो दुनिया की खारे पानी की झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। इन दोनों झीलों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है, लेकिन यह अभी तक एक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या इन्हें ऐसा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत के विषय में कुछ रहस्यमय जानकारी। मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। यदि आप भी शिव के भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।